क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर आप ये a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 है, जिसके जीरो भी कितने होंगे? 2। और उन दो जीरो को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा, कहते हैं ना। तो आपको सिखाया गया है चैप्टर में कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स, दो रूट अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे दो नंबर है 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यस सर। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर अल्फा बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि बीटा जो है अल्फा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो या सम ऑफ जीरो, कोई भी चीज निकालोगे तो सम ऑफ जीरो क्यों नहीं निकाला अभी पता चल जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा लेगा तो अल्फा रहेगा, बीटा की क्या हो जाएगा? यहां से देखिए बताइए सी क्या है? ए क्या है? पी की वैल्यू क्या आ गई? अब आपका सवाल होगा कि सर आपने सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्यों नहीं लगाया अल्फा प्लस बीटा का? अल्फा प्लस बीटा क्या था आपका? अल्फा और बीटा की क्या? 1 अपॉन अल्फा माइनस बी अपॉन, तो माइनस 4 अपॉन पी, अल्फा प्लस 1 अपॉन। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सॉल्व तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी जो जीरोस दिए हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? उनका प्रोडक्ट होगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। आपने लगाया और आपके पास पी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस आर 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या इसको आप कर सकते हैं अल्फा पावर माइनस 1 प्लस बीटा पावर माइनस 1, एक ही चीज है। तो ये वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को देखते ही जब आप टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत वहां लिखने की जरूरत नहीं है अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने माइनस बी अपॉन ए माइनस 13 अपॉन 8, 13/8। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी अपॉन ए, जिसको आप 5.4 भी लिख सकते हैं। निकालना क्या है आपको? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 13/8 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 10/8। एग्जाम में अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पूछ सकता है। तो सारी जानकारी है आपके पास। अभी तरीका देखो, जल्दी वाले को जल्दी हो जाए। डिवाइड हो रहा है, इंटू करोगे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 13/10। अब मेरा सवाल बदलने जा रहा है। क्या आपसे अगर कुछ देकर फार्मूले बता रहा हूं, बाकी जो प्रीवियस वीडियोस उसमें मेरा डिस्कशन हुआ है, अगर इसकी वैल्यू पूछ ली तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अगर आपसे पूछ लिया कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कुछ नया नहीं है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या आएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि तुम निकालना सीख चुके हो। डिवाइडेड बाय इसको क्या होगा? इसको मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आपके पास तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है। अब सवाल उठता है कि अगर पूछ लिया ये तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं हर चीज को दो फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्यों?
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्यों लिखना हो? अरे जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आपके पास यही दो वैल्यू तो होती है, अल्फा प्लस बीटा। तो जो भी चीज पूछी जाएगी उसको आप एलसीएम लेके फार्मूला लगा के इसी फॉर्म में तो लाओगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। जानकारी है कि नहीं? तो वही वैल्यू आप रखिए। अब मान लो आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इस लेवल पर नहीं पहुंचेगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, लिख सकते हो। अब ये तुम्हारे लिए हो गया x और ये हो गया y, एक्स स्क्वायर, ए हो गया मान लो, और ये क्या हो गया b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? बहुत ज्यादा लेवल का मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? इस लेवल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी में आपके रहने चाहिए, ठीक है? तो आपसे तो ज्यादा से ज्यादा ये वाली वैल्यू या इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई में कर देता हूं, ये चीज ऐसे पूछी जा सकती है। तो आप सीख चुके हैं अभी। या फिर यहां से माइनस हटा लिया, 1 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे क्या आएगा? अल्फा बीटा होल क्यूब। तो फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फार्मूला बता रखा है आपको, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन कभी कभार बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, 13/8। कैलकुलेशन में बिलीव करना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए ना, विच जीरोस आर 3 and -4। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यही आपको लगाना चाहिए, जब आपको ए अल्फा है और ये क्या है? डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दिया है। कभी कभार क्वेश्चन में, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, दिया कि नहीं दिया है? क्यों? इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है कि नहीं? यहां मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया, यहां आपको अल्फा और बीटा दिया है। फार्मूला तो वही रहेगा। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के लिए क्या लिखोगे? बीटा लिखेगा -4, यहाँ एक्स और होना चाहिए, सॉरी एक्स होना चाहिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस -1 एक्स -12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, ठीक है? अब जरा इसको हम चेक करें, इक्वल टू 0 रख के थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन तो आपकी हो गई, हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है? कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी तरीका है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? तो b1 है, a b1 है, a 1 है कि नहीं? b क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, और c क्या है? -12। तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा? वेरिफिकेशन चल रहा है, -b/a -1, जरा दोनों को ऐड करना, 3 + -4 क्या आएगा? एक सही है, दूसरे को वेरीफाई कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, c क्या है? अभी जो अल्फा बीटा है जरा मल्टीप्लाई करो, 3 × -4, यानी कि हमारा आंसर सही है। एग्जाम में सब हरकतें मत करना, आपको बता रहा हूं जिसका आपको कंसेप्ट और डीप हो जाए, थोड़ा क्लियर हो जाए। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको यहीं पर क्वेश्चन को उलझा सकता है कि इफ इट्स फैक्टर्स आर L and M, नो नीड टू वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस M एक्स प्लस y के फॉर्म में भी दे सकता है, z के फॉर्म में भी दे सकता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है बता रहा हूं। देखिए अभी मैंने कितने क्वेश्चंस कराए थे, सब में आपने देखे होंगे जो नंबर्स थे वो रेशनल थे। क्या थे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर जीरोस इरेशनल है, एक खास बात होती है। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
उसका एक जीरो है, √3 या 2√5 या -3√7, समझना, यानी ये अल्फा है, तो बीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मालूम है? साइन चेंज हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, कभी कभार ये इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल है कि नहीं? Yes, sir. अब इरेशनल को आप इस तरीके से तो लिख सकते हो कि एक जीरो ये है, या फिर ये अल्फा है, तो बेटा बीटा क्या होगा? कंसेप्ट का यूज करो। किसका साइन आप चेंज कर रहे थे? इरेशनल वाले पार्ट का। 4 minus 2√5. वेरी गुड, 8 plus 3√7 क्या बात है। -7 -7 को मत छेड़ देना -2√7. क्योंकि रेशनल है। क्या है? रेशनल -2√3 अब मैं आपके सामने करता हूं √3 को लेकर एग्जांपल दूं, देखना ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कंपैरिजन करो इससे, किया कंपैरिजन। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 0. सी की वैल्यू क्या है? -3. अच्छा, इसको मैं कहूं कि आप इसे सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक तो अभी आप नहीं जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो रफली यूज करते हैं। x² = 3 हो जाएगा, x = क्या होगा? +-√3। अब कहा जाएगा कि प्लस माइनस क्यों लिख रहे हो? जैसे x² आ गया है आपका 49, तो बताइए 49 7 के स्क्वायर से आता है, और भी तो एक नंबर होता है जिसके स्क्वायर से आता है -7। इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 और -7 का स्क्वायर भी 2 लोगों से आता है। तो अब यहां पर मैं वेरीफाई कर रहा हूं, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा? बताओ जल्दी से, देख के बताओ। सम ऑफ जीरोस -0 जीरो। जब न्यूमरेटर में जीरो आ गया तो जीरो हो जाता है, और डिनोमिनेटर में जीरो आए तो नॉट डिफाइंड। यहां पर देखो, इन दोनों को ऐड करो जरा। अरे √3 प्लस माइनस √3 करो, क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यानी हम सही चल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां क्या आएगा? देख के बताओ। क्या आया? अब ये जो अल्फा और बीटा है इनके तरह मल्टीप्लाई करो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर आपके एक जीरो केवल दिया √3, इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे? अपने आप तुम्हारे दिमाग में चाहिए कि एक जीरो अगर अल्फा है, सॉरी √3 है इरेशनल, तो दूसरा क्या होगा? -√3। साइन चेंज हो जाएगा भाई, वो भी रेशनल वाले पार्ट का। अगर मोर देन 1 टर्म है तो कौन से पार्ट का? रेशनल तो फार्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पे? याद करो, क्या सिखाया है? याद आया? वही आया? यहां पर भी ऐसे कर लोगे, यहां पर भी ऐसे कर लोगे। देखिए, अगर मान लो ये चीज आ जाती है 4 + 2√5 ये वाली चीज, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। कैसे? ये है अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा? 4 - 2√5 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जरा ऐड करो। x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x², जल्दी से बताओ क्या आएगा? 8, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर क्या आएगा? a² माइनस, तरीका देखो ध्यान से, ऐसे x² माइनस 8x प्लस 16 क्या आएगा? 40, x² माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो b² - 4ac, खैर आपका इक्वेशन आ गया,
यानी क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। बस एक चीज बताने के लिए मैंने आपको बताया है सारी चीजें कि अगर रूट के फॉर्म में, जिसे आप इरेशनल कहते हैं, अब मैं और देसी भाषा यूज कर लूं, रूट के फॉर्म में दिया है, एक जीरो दिया था, दूसरा जीरो, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे क्या, साइन चेंज करके, प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस में है तो प्लस में तो या तो सिंगल टर्म दिया होगा या दो टर्म दिए होंगे, ओनली रेशनल। केवल इरेशनल का चेंज करना, रेशनल का मत चेंज कर लेना। क्लियर है? यस सर। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 40 लिख दिया था, यहाँ 20 आएगा तो 20 16 माइनस 20 क्या होता है, -4। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता, फिर भी वेरिफिकेशन आप कुछ हद तक कर सकते हो। कैसे? सम ऑफ जीरो क्या आएगा बेटा, जल्दी से करो इसके जरा। सम ऑफ जीरो -8 सॉरी 8 +5 -8 अपॉन 1, यानी क्या आ गया, +8 जरा इन दोनों को ऐड करो, इन्हीं का तो निकाला था, इनको ऐड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, अरे फार्मूले से बताओ ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A नहीं होता, यहां दिख रहा है ना -4/1, वेरीफाई यहां करो, कैसे वेरीफाई करोगे, पहला ये है और दूसरा कौन सा है, A + B -B, अभी जिस मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 16 -20, अब दिमाग में फीड हो रहा है ढंग से। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री, हाउ टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। तो वो तो आप जानते हो, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक की 4 होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब मेरा सवाल आपसे ही है, एक मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ओके, इसकी डिग्री क्या होगी, हाँ जी, 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए छिपा देता हूं, इसकी डिग्री बताइए, 12, यानी यही तो बता रहे हो सर, एक्स से पावर 12 आएगा, इसका बताओ, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री है 18। अच्छा, इसकी डिग्री 18 आ रही थी, इसके पास जीरो कितने होंगे, जीरो, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। आपको ये समझना होगा मैं क्या कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके से डायरेक्ट, अब आपसे छोटे बच्चे नहीं, आप क्लास 10th के बच्चे हो, आपसे ये पूछेगा क्या, इसकी आप डिग्री बताइए, ऐसे पूछेगा, इसकी डिग्री बताइए भाई, यहां पर तो देखते बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, वो तो पहले आप सिंप्लीफाई करो, उसके बाद अब कई जगह कुछ थोड़ी सी ट्रिकी टाइप होता है, जैसे इसकी डिग्री बताइए, 2, यहां डिग्री कितनी है, और नीचे कितनी है, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। तो क्लास 9 का अगर आपको फार्मूला याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, यही चीज आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, दैट्स इट। मतलब डिग्री बताने के पहले अगर सिंपल दिया था तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, कर दो भाई, लेकिन अगर आपको सिंपल नहीं दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन पॉलिनोमियल, आफ्टर दैट यू विल डिक्लेयर व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? ग्राफ में ऐसी जगह पर जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको की हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे आप एक्स एक्सिस करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। आपको जैसे याद किया है कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में,
और कह रहा है इसके कितने जीरो हैं, ग्राफ देखकर बताओ। पहली एक्सरसाइज में सवाल दिया है, तो जब पी एक्स दिया होगा तो आप देखेंगे कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, कितनी जगह, 1 2 3 किस टाइप का पॉलिनोमियल है, टाइप बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा मैं यहीं पे कर देता, चेंज कर रहा हूं, ये होता इस तरह से, इस पे नहीं फोकस करना है आपको, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाता, लीनियर। यहां आइए, y इक्वल टू पी एक्स पे कितने जीरो होंगे, 0 और x इक्वल टू पी वाई पर 1 आप पहले एक्सरसाइज देखिए, ग्राफ देखकर आप कैसे पता कर लेंगे। तो मेन चीज इसमें कंफ्यूजन वाली ये है, ये जो y इक्वल टू पी एक्स लिख देता है, आपको ये नहीं समझ में आता कि y एक्सिस देखो कि x एक्सिस, तो p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया है ये देखो ना, वो तो z इक्वल टू पी एक्स में लिख सकता है, आपको उससे क्या लेना देना, पी एक्स है ना एक्स एक्सिस, और पी वाई है तो वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात। और भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। बाकी डिविजिबिलिटी की डिवाइड करने पर क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा वगैरह वगैरह, वो चीजें आप कर सकते हो। और बाकी जो शॉर्टकट में जो ट्रिकी चीजें हो मैंने आपको इस चैप्टर की बता दी है लगभग, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बाकी चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे।